I expect India to attack AJK in coming days. It is a possibility. You cannot rule out this possibility. DG ISPR का बयान, उनकी वजाहत, उनका रद्द-ए-अमल, उनका रिएक्शन इस बात की अक्कासी कर रहा है कि सूरत-ए-हाल वाकई बहुत खराब है और भारत जो है वो किसी भी किस्म की मिस एडवेंचर की कोशिश में मसरूफ दिखाई दे रहा है पाकिस्तान के हवाले से। और ये बात सिर्फ LOC तक की महदूद नहीं है, कश्मीर में भी निहत्ते मजलूम कश्मीरियों पर जिस तरह की जुल्म बर्बरियत का सिलसिला जारी है वो भी इंतहाई अफसोसनाक और इंतहाई शर्मनाक है। लेकिन सूरत-ए-हाल जो हम देख रहे हैं, जिसकी तर्जुमानी ये हालात कर रहे हैं, जो DG ISPR का रिएक्शन है, क्या हम कह सकते हैं कि भारत खित्ते में हालात जो है वो जंग की तरफ लेकर जा रहा है, हालात आने वाले दिनों में जंग की तरफ जा रहे हैं? इफ्तिखार अहमद साहब, क्या ओपिनियन है आपकी क्या राय है इस मामले पर कि भारत जो है वो हालात को जंग की तरफ लेकर जा रहा है? बिल्कुल, मैं इस मामले को तस्लीम करता हूं कि ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात जब उन्होंने एनेक्स किया था कश्मीर को, उसका जो डिबेट शुरू हुई थी, हमने तो उस वक्त भी महसूस किया था कि भारत इससे बढ़कर हमला करेगा और मेरा ये खदशा है कि वो AJK पर पहला उसका वार होगा और फिर वो इंटरनेशनल बाउंड्री की तरफ आएगा, क्योंकि AJK पर उसका हमला आसान है और उस पर इंटरनेशनल जो पोजीशन होगी उसकी वो कुछ और होगी, और इंटरनेशनल बाउंड्री पर अगर हमला वो करता है तो उसकी पोजीशन कुछ और होगी और हमारे लिए बड़ी मुश्किल होगी कि अगर AJK पर हमला होता है तो हम क्या पोजीशन लेते हैं और क्या कर सकते हैं और हम कितने अपने वसाइल को उस सारे मामले में मुकाबले में लाके खड़ा कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होगी। मैं इस पे और तो कुछ नहीं कह सकता। आई एक्सपेक्ट इंडिया टू अटैक AJK इन कमिंग डेज। इट इज अ पॉसिबिलिटी, यू कैनॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। पिछले 7 साल से देख लें, लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे जितनी दफा अनप्रोवोक्ड शेलिंग या जो लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन की है इंडिया ने, वो बड़ी खतरनाक फिगर है। वो नंबर्स में भी और कैजुअलिटीज में भी, और जो पाकिस्तानी यानी हमारी तरफ से जो पाकिस्तानी कश्मीरी जख्मी हुए हैं, खतरनाक और तशवीशनाक फिगर है। तो जब भी ये सूरत हाल होती है हमें ये सवाल उठाना पड़ता है कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के ज़माने में आपको पिछले 5 साल में याद होगा PMLN के तकरीबन इसी तरह की सूरत हाल थी लाइन ऑफ कंट्रोल पे और वर्किंग बाउंड्री पे, और उस वक्त भी जब अचानक कोई बड़ी कार्रवाई होती थी भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, तो यही सवाल होता था कि कहीं हालात जंग की तरफ तो नहीं जा रहे। मेरा नहीं ख्याल कि हालात जंग की तरफ जाएंगे। पाकिस्तान ने कोशिश की कि वो यूनाइटेड नेशंस के जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं उनको लेकर जाए और दिखाए जो हमारी साइड से लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल, और ISPR और आर्मी की तरफ से कई दफा उन लोगों को ले जाके, और जो मुख्तलिफ एम्बेसडर्स पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मुल्कों के हैं उनको भी लेकर जाके दिखाया गया है। और वहाँ जो जख्मी हैं, जो मवेशियों को नुकसान पहुंचा है, जो घरों को नुकसान पहुंचता है, ये सब कुछ इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स को पाकिस्तान दिखाता रहा है। लेकिन इंडिया की तरफ से ये हौसला, ये जुर्रत कभी नहीं होती, क्योंकि वो भी तो दिखाए ना कि पाकिस्तान की तरफ से उनकी तरफ कभी ऐसा हुआ। अच्छा, अब ये बड़ी इस वक्त तशवीशनाक और सूरत हाल इस तरह से है। हाँ, पाकिस्तान जब भी जवाब देता है तो वो उनकी चेक पोस्ट्स को, उनके फौजियों को, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया की, उसको अटैक करता है। लेकिन हम सिविलियंस को अटैक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उनको मारेंगे तो वो हमारे लोग हैं। तो ये सूरत हाल उठानी चाहिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। और ये सिर्फ ट्वीट्स के जरिए से इमरान खान साहब जो है वो समझते हैं कि शायद ये जो ट्विप्लोमेसी है ना, ये जो डिप्लोमेसी की अब नई टर्म आ चुकी है, ट्विप्लोमेसी, ट्विटर के जरिए से, शायद ये इफेक्टिव होगी। ये इफेक्टिव नहीं होगी। आपको एक्सपोज करना होगा और फैक्ट्स के साथ पूरी दुनिया को जाके बताना होगा कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है और वहां से किस तरह शेलिंग होती है, क्यों होती है। और अच्छा, एक हॉटलाइन भी एस्टैब्लिश है दोनों तरफ से। सही। उस हॉटलाइन का भी कोई ना कोई रिकॉर्ड होता होगा और पाकिस्तान अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करता होगा हमेशा वहां पे, उनको उनकी तरफ रजिस्टर करता होगा कि उधर से कुछ कार्रवाई हो रही है। तो ये चीजें दुनिया को बताने की जरूरत है, प्रेशर डाल के भारत को एक्सपोज करने की जरूरत है। लेकिन भारत एक सॉवरेन स्टेट है, हमसे 3 गुना मईशत और दिफा के लिहाज से वो ताकतवर मुल्क है। जनरल साहब, क्या है पसे पर्दा हकायक? LOC की सूरत हाल वाकई इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि हालात जंग की तरफ जा रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जंग की तरफ यूं कह लीजिए कि बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इंडिया कश्मीर में, आजाद कश्मीर में या नॉर्दर्न एरियाज में कोई बड़ा एक्शन करेगा। और उसकी वजूहत है, एक तो ये कि जो चाइना का इस वक्त इशू उनके साथ हुआ है, अब आप देखिए कि उसमें वो क्यों करेगा। पहली बात यह कि पुलवामा का अगर आपके साथ देखें तो
पुलवामा में उसने जो बालाकोट की तरफ गया, ये 1971 के बाद पहली दफा हमारी सरहदें किसी ने अबूर की और पूरी दुनिया को उसको हमायत हासिल थी। किसी ने दुनिया में उसकी कोई मजम्मत नहीं की, बल्कि पॉम्पियो और दूसरे मुल्कों ने कहा जनाब इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट। तो ये वो सिनारियो है जहां पे वो फिर अगर कोई दहशतगर्दी का वाकया करे और उसके बाद वो चढ़ाई करे कि जी हम इनके दहशतगर्दी के कैंप उड़ाने हैं, तो वो हम उसके लिए बिल्कुल, और दुनिया कहेगी जी आप करें, क्योंकि हमने तो दुनिया के सामने ये जाके चीज ही बोले। हमें चाहिए था कि जब अमेरिका गया प्राइम मिनिस्टर पॉम्पियो से पूछता कि आपको क्या सबूत दिखाया था कि आपने कहा इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, क्या चीज थी जो आपने देखी? हमें तो इंडिया ने ये सबूत दिया है जो अखबारों के तराशे हैं। फिर फ्रांस से बात होती है, उन मुल्कों से बात करनी चाहिए थी, उनको कन्फर्म करना चाहिए था कि जनाब आपने उसकी लेजिटिमेसी बना दी, क्यों? ये हमारी सॉवरेनिटी का मसला है, ये नहीं किया हमने। नतीजा ये कि वो इशू वहां मौजूद है। अब चीजें वो कर क्या रहे हैं, उनके चीफ ने कहना शुरू किया कि जनाब 14 लॉन्चिंग पैड है पाकिस्तान की साइड से, वो हमने डिस्ट्रॉय करने हैं। जब भी वो LOC के ऊपर फायरिंग करते हैं, बहुत हैवी वेपन से गोलाबारी करते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमने लॉन्चिंग पैड एंगेज किए। लॉन्चिंग पैड तो है कोई नहीं, हम तो कहते हैं यूनाइटेड नेशन देखे, लेकिन ये उनका बहाना, दिस इज हाउ दे आर बिल्डिंग द नैरेटिव। दूसरा उन्होंने ये काम किया कि अभी चंद दिन पहले एक कार उड़ा दी, कहा जिसमें एक्सप्लोसिव लगे हुए थे, टेररिज्म इधर करवाया जा रहा है। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि वो अटैक के लिए जगह ढूंढ रहे हैं, 2 क्वाडकॉप्टर हमने उनके गिराए हैं। वो आपके डिफेंसेस में वीकनेस ढूंढ रहे थे कि इनके पूरे डिफेंसेस की तस्वीरें ली जाए और पता किया जाए कि जनाब कहां पे हैं, इनके कोई डिफरेंट डिफेंसेस में वीकनेस है तो उसको पकड़ा जाए। और आखिरी काम उन्होंने ये किया कि आपके एम्बेसी के स्टाफ को निकाल के बाहर निकले, दे आर जस्ट क्रिएटिंग द हीट। अभी उन्होंने आज आपके जो चाइल्ड अफेयर है वहां पे, उसको उनकी इंटेलिजेंस ने रोका है, सड़कों पे उसको जलील किया है। तो दे आर बिल्डिंग अप कि एक ऐसी सिचुएशन, एक माहौल बना दिया जाए जहां वो कुछ करें और जस्टिफाइड हो। 2 आदमी जो उन्होंने निकाले, उन्होंने कहा जी ये जासूसी कर रहे थे, ये एस्पिरेट कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे, लेकिन ये माहौल बनाया जा रहा है कि उसको लिंक करेंगे किसी एक्ट ऑफ टेररिज्म के साथ। ठीक है, पर्सपेक्टिव दुरुस्त रखें, समझें, आप तैयार रहें, कुछ ना कुछ वो करेंगे। और जब तक हमारी हुकूमत इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाके चैलेंज नहीं करेगी कि जी क्या वजह थी आपने उनको लेजिटिमेसी दी, ये काम रुकेगा नहीं। ये होते रहेंगे इसलिए कि इंटरनेशनल हमारे तो उसको पूरी तरह हासिल है। हम कहते हैं जी हम बेगुनाह, हमने कोई टेररिज्म नहीं कराया, तो भाई फिर जाके उन मुल्कों को बताओ ना जो उनको कहते हैं कि यू रिटेन द राइट टू अटैक पाकिस्तान। यहाँ पे सवाल ट्वीट के और वो है ही कुछ नहीं। आप ट्विटर के साथ लग गए हैं, बयानबाजी के अलावा आपके पास है कुछ नहीं। भाई असल सफारतकारी किधर है? ये वो चीज है जो करने की है। सही, यही वो हालात है कि पाकिस्तान को बेहतरीन सफारतकारी दिखाना होगी, ट्विटर का महाज छोड़कर जो एक्चुअल महाज है। भाई होगा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जरूर होगा, क्योंकि इंटरनेशनल हमारे भी हासिल है, वो करेंगे आपको और करना चाहिए उनको जब उनको सब कुछ उनके पास है। आप बैठे रहे आपके हासिल के। इफ्तिखार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा एनालिसिस किया जनरल साहब ने और सब दोस्तों ने। अब ये वक्त फिर है कि इमरान खान साहब, यू आर ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, बराए मेहरबानी मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा को कायम करें कि सारी कौम इकट्ठी हो जाए, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि हिंदुस्तान बड़ी शरारत से बाज नहीं आएगा और वो वक्त नहीं होगा फिर प्राइम मिनिस्टर का लोगों के पास जाने का। ये वक्त है बैठ जाएं और जनरल साहब ने जिन खदशात का इजहार किया है उसको गौर करें और उसके बारे में एक जॉइंट एक ऐसा कमिटमेंट करें विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान जिससे अवाम को हौसला हो। इस मामले में कम से कम ये सारे इकट्ठे हैं कि न्यू नॉर्मल ना बने, लेकिन आपने वो नहीं कराया, लिहाजा आप रोजाना बोलते रहे कि जी फॉल्स फ्लैग होगा, फॉल्स फ्लैग भाई होगा क्यों ना हो, जो उसके अवामिल है वो तो आपने एड्रेस नहीं किए। तो ये वो चीज है जहां फंसे हुए। सही। तो प्राइम मिनिस्टर साहब, ये वक्त अब हाथ पर हाथ धरे बैठने का नहीं है, जैसे कि तमाम तज्जियाकारों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया अपने अपने नजरियात के साथ कि ट्विटर पैगामात और ट्विटर महाज जो है अब आप वो छोड़ दें। बेहतर ये होगा कि या तो सिफारती ताल्लुकात मजीद बेहतर से बेहतर और मौसर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। दूसरा ये कि अब अमली तौर पर भी पाकिस्तान को अपना स्टांस क्लियर करना है, पाकिस्तान को कुछ करके दिखाना है और आवाम को एतमाद में लेना है। फ्रेंड्स, तो ये था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, बहुत मेहनत करके आपके लिए वीडियो बनाते हैं हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको दबा करके जो बगल में घंटे की पिक्चर आएगा उसको दबा करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इसका कोई चार्ज नहीं होता है, बिल्कुल फ्री है, तो दिल खोल करके बेहिचक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखें कि जब आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हैं तो वो जो रेड है वो ग्रे कलर का हो जाता है, यानी ग्रे है तो आपने सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।